हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। सीएनएस के लेक्चर सीरीज में हम ह्यूमन ब्रेन को देख रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को हमने सेपरेट लेक्चर्स में देख लिया। आज हम हाइंड ब्रेन को शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज हाइंड ब्रेन। नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज हाइंड ब्रेन. Posterior portion of brain is known as hind brain. Hind brain is also known as rhombencephalon. Hind brain को दूसरा नाम क्या है? Rhombencephalon. Now, hind brain is mainly divided into three parts: pons varolii, cerebellum and medulla oblongata. This portion is known as pons varolii. This portion is nothing but cerebellum and this structure is known as medulla oblongata. ये क्या है? pons varolii, cerebellum and medulla oblongata. Together this comprises nothing but hind brain. So let's start with our first structure, that is pons varolii. pons varolii को simply हम pons बोलते हैं. Okay? अब pons का अगर हम लैटिन मीनिंग देखें तो it is known as bridge. इसका लैटिन मीनिंग क्या है? It is bridge. अब इसको ब्रिज क्यों बोला? बिकॉज इट एक्ट एज अ कम्युनिकेटिंग लिंक बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. क्लियर है? नाउ हम इसको डिटेल में देखते हैं. अब पॉन्स के स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे. पॉन्स क्या है? इट इज राउंडेड बल्ज स्ट्रक्चर अंडर साइड ऑफ ब्रेन स्टेम. अंडर साइड ऑफ ब्रेन स्टेम. अब ब्रेन स्टेम क्या है? मिड ब्रेन, pons, medulla oblongata, which continues further into spinal cord. This together comprises known as brain stem. ब्रेन स्टेम किससे बनी है? तीन मेन स्ट्रक्चर से ये बनी है: मिड ब्रेन, pons एंड मेड्यूला oblongata. इन तीनों को मिलकर क्या बना है? ब्रेन स्टेम, जिसी के अंडर साइड में कौन है? पॉन्स वरोली. क्लियर है? पॉन्स का लोकेशन यहां पर. नाउ अब हम देखेंगे पॉन्स क्या है. पॉन्स इज क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स. पॉन्स क्या है? क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स. क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स विथ सेविरल न्यूक्लियाई. क्या प्रेजेंट है इसमें? सेविरल न्यूक्लियाई विल बी प्रेजेंट. इट एक्ट एज अ कम्युनिकेटिंग लिंक और कनेक्शन लिंक बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में ये क्या करता है? कनेक्टिंग लिंक का काम करता है. दिस इज अबाउट पॉन्स. पॉन्स क्या है? पॉन्स इज नथिंग बट ब्रिज. इसको हम सिंपली क्या बोल देंगे? ब्रिज. किसके बीच का ब्रिज है ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच का ब्रिज है. क्लियर टू ऑल अबाउट पॉन्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन. पॉन्स के फंक्शन को हम देखने वाले हैं. नाउ इनके फंक्शन किस तरह से है. नाउ पॉन्स का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट एक्ट एज कनेक्टिंग सेंटर between cerebrum and cerebellum. cerebrum and cerebellum दोनों के बीच का क्या है? ये कनेक्टिंग सेंटर है. नंबर 2, इसका फंक्शन अगर हम देखें तो इट कंटेन्स सम न्यूक्लियाई. इट कंटेन सम न्यूक्लियाई ऑफ cranial nerves. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रैनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. अब क्रैनियल नर्व्स क्या है? जो ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी उस नर्व्स को हम बोलेंगे क्रैनियल. जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है उनको हम बोलते हैं स्पाइनल. तो क्लियर है ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ब्रेन से ये ओरिजिनेट होती है. इन नर्व्स के न्यूक्लियाई यहाँ पर पॉन्स के अंदर प्रेजेंट है. क्लियर है पॉइंट? पहला हमने क्या देखा? इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग सेंटर बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. दूसरा हमने देखा इसके अंदर किसके न्यूक्लियाई प्रेजेंट है? क्रैनियल नर्व्स के. नंबर 3 नेक्स्ट. अब ये जो है हमारा सेरिबेलम
और सेरिबेलम, और जब हम सेरिबेलम को देखने वाले हैं तो सेरिबेलम को जो दो लैटरल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम के ये दो लैटरल हेमिस्फीयर है, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है और ये अभी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर है? इनके मेन फंक्शंस क्या है? सबसे पहला, इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग सेंटर बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। नेक्स्ट टू दैट, इट कंटेन्स सम न्यूक्लिया ऑफ cranial nerves. Next to that, coordinates between cerebral hemisphere. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है। और इसके फंक्शन को अगर हम देखें तो इट ट्रांसफर्स मैसेजेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मैसेजेस को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। देखो, और अगर हम इसको सिंपल करें तो जो हमारी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हमको पता है, अगर हम सीएनएस को देखें तो मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सब पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम के साथ क्या करना है? इनके मैसेजेस का लेना देना होने वाला है। तो इसका भी काम कौन करने वाला है? पॉन्स करने वाला है। क्लियर अबाउट फंक्शन ऑफ पॉन्स? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर अनदर टॉपिक, दैट इज सेरिबेलम। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सेरिबेलम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? सेरिब्रम। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? सेरिबेलम। नाउ second largest part of human brain is known as cerebellum. Now this cerebellum, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट। सेरिबेलम मेनली कंटेन्स व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो जो आउटर हिस्सा रहेगा, इट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दिस पोर्शन, आउटर वन विथ थीन मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर कैसा रहेगा यहाँ पर? थीन ग्रे मैटर known as cerebral cortex. Outer thin gray matter known as cerebral cortex. इस cerebral cortex में 30 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। Over 30 million neurons will be present in this cerebral cortex. Inner to that consist of white matter known as cerebral medulla. इसी को हम क्या बोलेंगे? cerebral medulla. अब जो ये व्हाइट मैटर है, इट इंटरमिक्सेस, ये क्या करता है? ग्रे मैटर के साथ इंटरमिक्स हो जाता है। और किस तरह के? देखो यहाँ पर इस तरह के ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। इस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आर्बर विटी। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्बर विटी। क्या है आर्बर विटी? ट्री लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। किससे बना है? किससे बना है? इंटरमिक्सिंग ऑफ व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर किसके साथ इंटरमिक्स हुआ है? ग्रे मैटर के साथ। और क्या बना है यहाँ पर? ट्री लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, जिसी को हम क्या बोलते हैं? आर्बर विटी। क्लियर है? नाउ दिस सेरिबेलम हैज बीन फर्दर कंटेन टू लैटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम इसको इस तरह आउटर साइड से स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है? दीज आर लैटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिबेलर हेमिस्फीयर कैसे है? टू लैटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इनके बीच में और सेंटर में अगर हम देखें तो सेंटर में ये जो सेंट्रल पोर्शन है, दिस वन नोन एज वर्मिस। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्मिस। जैसा सेरिब्रम में हमने देखा था कि सेरिब्रम इज प्रोवाइडेड विथ फोल्ड्स एंड ग्रूव्स। सेरिब्रम में कैसे थे? ये देखो, इस तरह फोल्ड्स और ये ग्रूव्स, इस तरह ग्रूव्स जो है सेरिब्रम में प्रेजेंट थे। ऐसे ही सेरिबेलम में भी
ग्रूव्स और फोल्ड्स प्रेजेंट है ओवर हियर, इस तरह से। क्लियर? इनको हम बोलते हैं गायरी एंड सल्काई। ओके, क्या है ये? गायरी एंड सल्काई, मेनी इन नंबर, प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिबेलर हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? ये इस तरह प्रेजेंट है। क्लियर है? आउटर साइड से हम देखें तो ग्रूव्स और फोल्ड्स इसके ऊपर न्यूमरस इन नंबर में प्रेजेंट है। अब जो गायरी एंड सल्काई, यहाँ पर जो सल्काई प्रेजेंट है, इनका मेन फंक्शन क्या है? गायरी एंड सल्काई जैसे सेरिब्रम में ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, वैसे ही सेरिबेलम में भी ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। क्लियर है अबाउट दिस? हमने क्या देखा इसके स्ट्रक्चर में, किस तरह से जो है यहाँ पर बाहर के पोर्शन को कॉर्टेक्स, अंदर मेड्यूला, और फिर अगर हम आउटर साइड से देखें तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू लैटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर, जिस पर गायरी और सल्काई प्रेजेंट रहेंगे, एंड मिडल टू दैट इज द सेंट्रल वन नोन एज वर्मिस। Now, this cerebellar hemisphere contains three pairs of cerebellar peduncle. ये क्या है इसके अंदर? 3 pairs of cerebellar peduncle. ये कौन कौन सी पेयर्स है? सुपेरियर, इंफेरियर और मिडल। अब इनके लोकेशंस हम देखने वाले हैं। दिस इज नथिंग बट आवर फर्स्ट सुपेरियर सेरिबेरल पेडिंकल। क्लियर है? नेक्स्ट टू दैट इंफेरियर सेरिबेलर पेडिंकल, नेक्स्ट टू दैट मिडल सेरिबेलर पेडिंकल। क्लियर है? कितनी है यहाँ पर प्रेजेंट? सेरिबेरल पेडिंकल, सुपेरियर, इंफीरियर, मिडल, तीनों भी क्या है? पेयर में प्रेजेंट है। अब ये क्या है? सेरिबेरल पेडिंकल। दीज आर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। क्या है ये? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है। अब हमको पता है न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर है, ये है साइटॉन, ये है डेंड्रॉन्स। ओके, जब हम इनको इस तरह कंटिन्यू करते हैं तो ये इस तरह से डेंड्राइट्स में कंटिन्यू हो जाते हैं। नाउ दिस इज टर्मिनल नॉब्स एंड दिस पोर्शन इज नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर इस तरह से जो शीत प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीत। जिन नर्व फाइबर्स पर ये शीत प्रेजेंट होगी, कौन सिक्रीट करेंगे? श्वान सेल्स। जिन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स किनको बोलेंगे? जिन पर ये माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है। तो ये जो हमारे सेरिबेलर पेडिंकल्स है, ये क्या है? ये है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। कितने प्रेजेंट है यहाँ पर? 3 पेयर्स में, सुपेरियर, इंफीरियर और मिडल। अब ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो इनका फंक्शन क्या है? अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शनली ये क्या करते हैं? ये सेरिबेलम को ब्रेन के अदर पार्ट से यहाँ पर जो है कनेक्टेड रखने का काम करती है। दे कनेक्ट्स cerebellum to other parts of CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट से ये क्या करती है? सेरिबेलम को जोड़े रखती है। क्लियर है पॉइंट? सेरिबेलम के बारे में हमने क्या देखा? इस तरह हमने सेरिबेलम का स्ट्रक्चर को देखा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं? सेरिबेलम के फंक्शन। Cerebellum plays very important role in balancing, posture, orientation, एक्सेट्रा। ओके, ये क्या करता है? ये बॉडी को बैलेंस करने में, पोस्चर को मेंटेन करने में, इसके ओरिएंटेशन में मदद करता है। नेक्स्ट टू दैट इट एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ
न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। अब इसका मतलब क्या है? जो भी बॉडी की रैपिड मूवमेंट्स होंगी, रैपिड मूवमेंट्स जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले तो यहां पर रनिंग, जंपिंग, बहुत सारी स्कीपिंग, स्पीकिंग, ये सभी क्या है? ये सभी रैपिड मूवमेंट्स है। रैपिड मूवमेंट्स में बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट रखने का भी काम कौन करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? बैलेंसिंग में, पॉस्चर के ओरिएंटेशन, बैलेंस, इसमें वो मदद करता है बॉडी की। उसके बाद क्या करता है? साथ साथ में ये न्यूरो मस्कुलर रेगुलेटरी जंक्शन का काम करता है। जो भी हम रैपिड मूवमेंट्स करेंगे, देखो रनिंग, जंपिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग नहीं स्पीकिंग, और साथ साथ में ये जो हम करने वाले ये सभी क्या है? बॉडी की स्कीपिंग्स, ये सभी बॉडी की रैपिड मूवमेंट्स है। इन रैपिड मूवमेंट्स में बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल रखने का ये काम करता है। क्लियर है सेरिबेलम के फंक्शंस? ये इस तरह से इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूक्लिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है अबाउट सेरिबेलम फंक्शन? नाउ ये जो आज हमने जो देखा वो हमने पॉन्स और सेरिबेलम को देखा। पॉन्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेरिबेलम का स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इन सभी को हमने डिटेल्स में देखा। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।